जय गुरु। एक फिल्मी गीत देखा। देखो ए दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। देखो ये दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। अभी राजकीय रामलीला मैं देख रहा हूं, इसलिए मुझे भारत रत्न क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की याद आई। वो कहते हैं कि मंदिर पुजारियों की निजी दुकान है, दिमाग के जो गुलाम है वही वहां जाते हैं। बहुजन की जब मुखा मरहम ये कभी मत दिखा, बहुजन की जब मुखा मरहम ये कभी मत दिखा। बावन पत्तों में जैसा एक हुकुम का ही था। पिछले 6 दिसंबर 2023 को हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की महानिर्माण कार्यक्रम में शामिल थे। उस दिन बहुत जोरों से बारिश हो गई, इसलिए हम वहीं पर स्टेज पर अपना कार्यक्रम करके वापस आए। वो एक जो आखिरी कीर्तन हमने किया, वो कीर्तन था एक आपको बताने के लिए कि वो विद्रोही कीर्तन हमने राष्ट्र में आखिरी कीर्तन कर लिए। पर अभी हम ये जो शैक्षणिक कीर्तन है, जो 5 विद्यापीठों में 5 यूनिवर्सिटियों में हम इसका उल्लेख किए हैं, उसमें हमने 5 विद्यापीठों में अभी तक 800 के ऊपर कार्यक्रम करके आए हैं स्कूल और कॉलेजों में। इसलिए हम आपको राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की ही हम बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि राम नाम हम सभी लोग ले रहे हैं। हिंदुत्व हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हिंदुत्व नहीं है वेशभूषा, नहीं पंथ है ना जात है, ना रंग है ना रूप है, ना और कोई बात है। ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने लहर की बरखा में लिखा है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम मंदिर के निजी दुकान में जाकर के वहां पर हम अपना अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, जो सभी का है। वो सिर्फ एक ही मजहब का नहीं है, पर हम लोगों को बता रहे। मैं वैसा देखा जाए तो मैं राजनीति नहीं जानता। मैं
सत्य का ही हूं पुजारी, सत्य ही प्रभु है मेरा, ऐसा राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज कह रहे हैं। पर हमने क्या देखा, शंकराचार्यों का वैसा विरोध था, पर हमने अगला चुनाव देख करके वो रामनवमी के वक्त जो करना चाहिए था उसकी नींव हमने शिखर होने के पहले ही वो राम मंदिर का मुद्दा हमने लोगों को बतलाया। उसके लिए हमने जीएसटी जिसको लगती है वो चाय पकौड़े वाला धंधा करने वालों को उल्लू बनाया। पर हम क्या कर रहे हैं, जो भक्त बिना जीएसटी चाय पकौड़े वाला, हम क्या कर रहे हैं, कुटिल नेता इसी को कहते हैं। चुनाव के वक्त ही हम अंधे भक्तों को चुनते हैं जो बिना जीएसटी चाय पकोड़े वाला धंधा करते हैं। वो अभी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षा पाकर वो यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। पर अब हम 5 किलो अनाज के बल पर बिना टैक्स का खा रहे हैं। वैसे तो टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है, पर हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में। महंगाई, बेरोजगारी, महिला बलात्कारी, इन पर आवाज खोलने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सीखे पढ़े हैं। इसलिए ये जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमने ये अपना 200 के ऊपर के जो ऑनलाइन प्रबोधन के कार्यक्रम हम कर रहे, उसका एक आखिरी का एक कार्यक्रम करने की हम सोचे, इसलिए हमने ये वीडियो YouTube पर डाला है। आप शंकराचार्यों की बात तो सुनने के लिए राजी नहीं हो, इसलिए हम नकली शंकराचार्यों को वहां पर बिठा करके उनके बताए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। इसलिए हमें शक आ रहा है। वैसे तो असली शंकराचार्यों ने लोगों को बताया है, आगे ये राजा को भी बताया है। जो राजा अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये राम जो लल्ला है, राम लल्ला की उंगली पकड़ रहा है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वैसा देखा जाए तो अपना नाम भीम रखा। उनके पिताजी का नाम भी राम जी था। ये हिंदुओं के ही नाम है वैसे देखा जाए तो। हमने विश्वास किया राम राज पर, जिन्होंने बलात्कार होने लगा और बलात्कारी को राजाश्रय मिलने लगा, तो ये राज में हम उस राम राज की कल्पना नहीं कर सकते। छत्रपति शिवाजी ने एक किस्सा याद आया कि कल्याण के सूबेदार की युवा बहू को माता की संज्ञा देकर उन्होंने सम्मान पूर्वक
उस युवती को अपना लौटा दिया। उसकी चोली और दामन उसको पहनाकर उसको लौटा दिया कि तू हमारी माता है। इसलिए चर्चा में राम लीला राजकीय राम लीला, चर्चा में राम लीला राजकीय राम लीला। जिसको हम छोटा बच्चा समझ रहे हैं, जिसको हम लल्लू समझ रहे हैं, उसकी उंगली पकड़ रहे हैं, उसको हम पप्पू कह रहे हैं और वो टप्पू मार रहा है, फिर भी तुम्हें जाग नहीं आ रहा है। सांसद मनोज झा जी ने एक खूब ऐसा कहा, इलेक्शन ऑफ 2024 इज गोइंग टू बी वायलेंट। सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत देव जी ने यूट्यूब पर बोले कि ये नफरत की दुकान छोड़ो, पहले लोकशाही है कि नहीं ये लोगों को बतलाओ। हमने क्या किया, जितने साधु संत हो गए उनके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। हमने साधु संतों की बातों पर ध्यान अगर देते तो हम बहुजन समाज को जागरूक करने का काम जरूर करते। हम अंधे नहीं होते, पर होता क्या है, हमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और भारत के संविधान लेखक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो लिखा है संविधान के लिए, वो संविधान को हम अलग करके वैसे देखा जाए तो आदिवासियों का स्वाभिमान जागृत होता है। इस लहर की बरखा से हिंदुत्व नहीं है वेशभूषा, ना पंथ है ना जात है ना और कोई बात है। इसलिए हम आप लोगों को जगा रहे हैं कि भाई हमारे आदिवासियों का सम्मान वैसे देखा जाए तो आजकल जो हमने एक ऐसा पटल देखा कि जिस पटल पर झारखंड का एक मुख्यमंत्री चुना गया। ये क्यों कि आदिवासी लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। आदिवासी लोगों को हम अपने बल पर लोगों को उल्लू नहीं बना सकते। वो लोग धीरे 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 जागरूक हो रहे हैं। पहले का जमाना और था जिसमें हम जूना पगड़ा देख करके उसके बल पर हम झुकते थे, पर अभी चलेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा
और उसके बल पर हमने जो शिक्षा प्राप्त किया, उसके बल पर हम सारे लोग जाग गए हैं। जय गुरु।